दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। ट्रांसफ़र में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विद्यालय और शिक्षकों के फिट में के दृष्टिकोण से वो फिट नहीं बैठ रहा है। न विद्यालय के हित में है, न शिक्षक के हित में है और न छात्र हित में है और न विद्यालय के परिवेश के हित में है। ये जो ट्रांसफ़र की जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल अपने से बना दिया गया है, एक ऐसा जिससे कि धरातल पर उसका कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र नीति 2026 का। देखिए, इसमें आपने अखबारों के माध्यम से भी देखा होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, टीवी में भी आपने देखा होगा कि बिहार में जो शिक्षक ट्रांसफ़र जो नीति है उसमें छात्र के मानक के हिसाब से शिक्षक रहेंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन सुनने में ये अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन क्लास सिर्फ छात्र के मानक के हिसाब से नहीं चलता है। विद्यालय चलता है उसके रूटीन के हिसाब से। विद्यालय चलता है वहाँ के छात्रों के सिलेबस के हिसाब से। समझ गए कि ऐसे नहीं चलेगा कि यहाँ 20 गो है बच्चा, 30 गो है बच्चा है तो सिर्फ एक शिक्षक दे दीजिए। तो 30 बच्चा है तो एक शिक्षक दे दिया, मान लिया जाए, या 2 शिक्षक दे दिया, तो 2 शिक्षक से 30 बच्चा की पढ़ाई नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अब उसके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। पहली घंटी में पहला को भी पढ़ाना है, दूसरा को भी पढ़ाना है, तीसरा, चौथा, पांचवा। प्राइमरी की ही बात अभी हम कह रहे हैं। आप बताइए कि एक शिक्षक एक साथ 5 घंटी एक ही टाइम में कैसे पढ़ाएगा? पढ़ाई होगी या फिर टाइम पास होगा? तो शिक्षक यहाँ क्या करेंगे? शिक्षक यहाँ क्या करेंगे? सभी बच्चे को एक क्लास में बैठा देंगे। यहाँ पर क्या होगा? सभी शिक्षक, यही होगा, बाद में आप देख लीजिएगा, सभी शिक्षक एक क्लास में या 2 क्लास में, 2 अगर 60 बच्चे रहेंगे और 2 ही शिक्षक रहेंगे तो 30-30 बच्चों को बैठा देगा। शिक्षक क्या करेंगे? उसको 2 क्लास में उसको बैठा देंगे, बैठा करके बोर्ड पर कुछ लिख देंगे, है ना। उसके बाद वही लिखा हुआ फिर कल मिटेगा, वही लिखा हुआ फिर कल मिटेगा। यानी कि बच्चे की पढ़ाई होगी ही नहीं। समझ गए? एक बार लिख देंगे बस हो गया, उसके बाद फिर अब कल लिखाएगा और अब क्योंकि बहुवर्गीय क्लास है, आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या त्रुटि है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक संख्या का असंतुलन है। प्राथमिक विद्यालय में आप कहिएगा कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 60-70 बच्चे ही हैं, वहाँ पर 2 शिक्षक रहेंगे, पढ़ाई कैसे होगी? कक्षा पास है, पढ़ाई होने की बात ही नहीं है। हाँ, ज़्यादा है, कम से कम ऐसे होना चाहिए था मानक कि प्राइमरी में कम से कम 5 शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक, 6 शिक्षक प्राइमरी में होना चाहिए। प्राइमरी में 5 शिक्षक पढ़ाने के लिए और 1 शिक्षक होना चाहिए विद्यालय संचालन के लिए, प्रधान शिक्षक। 6 शिक्षक कम से कम होना ही चाहिए, तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो सकती है, अन्यथा बेईमानी है। अब देखिए मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। हाँ, जहाँ मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी है वहाँ पर आप डालिए, है ना, और वहाँ पर आप डालिए जहाँ कमी है। लेकिन अगर ऑलरेडी पहले से ही मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, 8 शिक्षक वहाँ होना चाहिए, 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और मान लिया जाए कि वहाँ 80 ही नामांकन है या 100 नामांकन है। अगर 100 नामांकन है तो 4 शिक्षक हो गए, है ना, टोटल 4 शिक्षक हो गए, 1 और प्रधानाध्यापक बढ़े तो 5 शिक्षक हो गए। अब क्लास कितना है? 8। अब बताइए कि 3 क्लास और कौन पढ़ाएगा? 3 क्लास कहाँ पढ़ाई होगी? इसका मतलब कि पढ़ाई नहीं होगी। तो ये असंतुलन है वहाँ। वही अगर विषयवार शिक्षक रहें, क्लास वाइज शिक्षक रहें तब तो कोई त्रुटियाँ नहीं है, लेकिन नियमावली में ऐसा कहीं चर्चा है ही नहीं है। तो ये जान लीजिए कि नियमावली में संशोधन बिल्कुल होगा, होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। छात्र शिक्षक अनुपात और वास्तविक जरूरत में अंतर। जहाँ छात्र शिक्षक का अनुपात है और वास्तविक जो जरूरत है, विषयवार, जो विषयवार की बात होती है, विषयवार सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सरकार को यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात नहीं लिखना चाहिए था, होना चाहिए था विषयवार शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाए। समझ गए? विषयवार होना चाहिए, न कि अनुपात के हिसाब से होना चाहिए।
उसके बाद ग्रामीण और दूरस्थ विद्यालयों में अधिक प्रभाव होगा। ग्रामीण जहाँ क्षेत्र है वहाँ ठीक है 60 ही बच्चा है, 60 बच्चा है और वहाँ 2 ही शिक्षक हैं। एक शिक्षक चल गए, एक शिक्षक की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, एक शिक्षक की तबीयत खराब हो जाती है, वो चल गए अवकाश पर, ठीक है, बच गए एक शिक्षक। अब एक शिक्षक जा रहे हैं मीटिंग में बीआरसी, अब इसको कौन देखेगा? अब इसको कौन देखेगा? विद्यालय में या तो ताला लगेगा या फिर शिक्षक मीटिंग में नहीं जाएंगे, रिपोर्ट नहीं जमा होगा, तो फिर दोषी कौन होगा? शिक्षक। विद्यालय बंद होता है तो ग्रामीण हल्ला करेंगे, विद्यालय अगर जो बंद होता है तो ग्रामीण हल्ला करेंगे, है ना। और विद्यालय अगर खुलता है तो शिक्षक रिपोर्ट नहीं जमा करेंगे। तो ये सब त्रुटियां हैं वहाँ। नीतियों को लेकर के कानूनी विवाद की भी संभावना है। नीतियां जो अभी है उसको कानूनी विवाद की संभावना है। हो सकता है कि ये कोर्ट हो जाए, हो सकता है कि ये कोर्ट हो जाए। कोर्ट में अब आगे क्या होगा ये तो कोर्ट ही बताएगा, लेकिन जो त्रुटियां हैं वो किसी हिसाब से बिहार के हिसाब से के दृष्टिकोण से फिट नहीं बैठता है। जो देखिए पूर्व की जो नीतियां थी, अभी आप देखे होंगे कि सारे संसाधनों में बिहार पिछड़ गया, समझ गए। इतना लाख प्रयास के बाद भी किसी भी मंत्री में, विभागीय मंत्री में ये कैपेसिटी नहीं हो पाया कि बिहार को पिछड़ेपन से बाहर निकाल सकें। किसी मंत्री में भी इतना टैलेंट आज तक नहीं हो पाया, समझ गए। लेकिन शिक्षकों ने अपने बल पर, शिक्षा मंत्री या एसीएस को इसका नहीं दे सकते धन्यवाद आप, शिक्षक डायरेक्ट शिक्षक को बोलिए कि शिक्षकों ने अपने काबिलियत, अपने टैलेंट के बल पर बिहार को नीचे से देश के सबसे ऊपर के राज्यों में तीव्र गति से शिक्षा में विकास करने के लिए, शैक्षणिक गतिविधि को हाई करने के लिए शिक्षकों ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। अगर नेताओं में टैलेंट होता था अन्य विभाग भी बढ़ते, लेकिन नेताओं में कोई टैलेंट नहीं है और समझिए कि वो लोग हम लोगों के ऊपर, बिहार के ऊपर बोझ बन कर रखे हैं, समझ गए। तो ये सब त्रुटियां हैं ट्रांसफर पॉलिसी में। इस ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसमें और भी है कि इसमें बांध के रखा है कि वही होगा जिनका 5 साल होगा, ये भी गलत है। ये रखिए ना कि जिनको लेना है ट्रांसफर वो ले लीजिए, लेने के बाद 5 साल रहिए, लेकिन क्लास वाइज शिक्षक रखिए कम से कम, यानी कि प्राइमरी में 5 और एक और प्रधान शिक्षक, 6 शिक्षक होना ही चाहिए। और नहीं तो बाकी मर्जी सरकार की। 1 to 5 में 1 to 8 में 8 शिक्षक प्लस एक प्रधानाध्यापक, 9 शिक्षक होना चाहिए, तभी जाकर के गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की बात हो सकती है। और नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें फिट बैठेगा। ऐसे मर्जी सरकार की, शिक्षित रखे या अशिक्षित रखे, हमारे और आपकी तो बात नहीं है। सरकार की जो नीतियां रहेगा उसको फॉलो करना हम लोगों का काम है। तो इस ट्रांसफर नीति के संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और आपके कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसका आपसे निवेदन है कि उसे जाकर के आप फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद, ताकि हम और आप एक दूसरे से मिलते रहें। थैंक यू। जय बिहार।